नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। छोटा सा ये 2 मिनट में एक कंसेप्ट का ये लेक्चर है, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है और लगभग परीक्षा में आने की संभावना रखता है। इस सेक्शन में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, उस वो लगभग एक ही छोटा सा टॉपिक होगा और जहाँ से कि लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर से ये टीचिंग संबंधी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीजीटी सोशल साइंस को ध्यान में रख के हम लोग इसको देख रहे हैं और ये कन्वेंशनल परंपरागत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के रूप में सामने आता है। हम कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो भारत सरकार जो हर साल जो बजट पेश करती है ना, बजट आता है, पूरे साल का लेखा जोखा होता है और इसी से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हमारे आते हैं। जैसे करंट से रिलेटेड पहले तो प्रश्न आते हैं कि हमारी ग्रोथ के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, या किस स्कीम के लिए कितना फंड अलोकेट किया गया है। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बनता है ना कि सरकार की या भारत सरकार की इनकम कहाँ से कितनी कितनी फीसदी होती है और कहाँ वो खर्च करती है परंपरागत रूप से। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाला आपको पता होना चाहिए, सबसे कम वाला पता होना चाहिए, फिर लगभग किस किस सेक्शन से कितना पैसा आता है, किस सेक्शन में कितना पैसा जाता है। यहाँ से लगभग हर वर्ष परीक्षा में क्वेश्चन देखे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो देखते हैं। अब ये सीधे सीधे जो भारत सरकार का इस बार का बजट था ना, उसके ऊपर का ही क्वेश्चन है ये, और उसके ऊपर वही पेज है ये, और ये भारत सरकार का ही ये लीगल डेटा है। अब देखिए, भारत सरकार अगर 1 रुपया भारत सरकार का आता है ना, तो कहाँ से कितना कितना लेके आ रहा है वो, या 100 रुपये मान लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। अगर भारत सरकार की इनकम 100 रुपये होती है तो 27 रुपये वो बोरोविंग से या अदर लाइबिलिटीज से आप अरेंज करते हैं, है ना, जो पैसा प्राप्त करते हैं। उसके बाद नॉन टैक्स रिसीप्ट से जो गैर कर जो प्राप्तियां होती हैं उससे करीब 9%, कस्टम से 4%, कॉरपोरेशन टैक्स जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिसपे कॉरपोरेशन टैक्स लगता है उससे करीब करीब 17%, जो जीएसटी है, जो जनरलाइज्ड वे में, जो आप जीएसटी को जानते होंगे, जो टैक्स गुड्स एंड सेल्स टैक्स करके जाता है, बहुत सारे टैक्स को मर्ज किया गया इसमें, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये 18%, और यूनियन एक्साइज 15%, और इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है ये 19%। तो ये मोटे मोटा भारत सरकार की इनकम यहाँ से होती है। तो टैक्स में अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी, ये 17, 18 और 19% ऐसे आप याद रख सकते हैं। और भारत सरकार सबसे ज्यादा जो बोरोविंग्स करती है अलग अलग जगहों से, है ना, वो करीब 27%। तो मैक्सिमम पैसा आता है इस जगह से। ठीक, अब देखिए पैसा खत्म कहाँ पे होता है, मतलब खर्च किस किस रूप में कहाँ हो रहा है ना। अब ये है खर्चे, पैसा जा कहाँ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहां से क्वेश्चन हमारे पास लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, अब सबसे पहला तो पैसा मेनली जो जो अर्निंग हो रही है उसमें खर्च कहाँ हो रहा है। एक बहुत बड़ा चंक आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जो भारत सरकार ने जो कर्ज लेती है अलग अलग मदों में, उसकी जो ब्याज अदायगी होती है लगभग 19% वो जाती है ना, पूरे उस खर्चे में। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, भारत सरकार से के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, जिसमें कई सारी स्टेट स्कीम को भी भारत सरकार स्पॉन्सर करती है और भारत सरकार की खुद की भी स्कीम्स होती हैं, है ना, जो भी आप देख लीजिए, जैसे अनाज उपलब्ध कराने की, या कोई भी वुमेन चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं। उसमें करीब करीब 16% पैसा जो है उस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाता है। उसके बाद 6% सब्सिडीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज होती हैं, जो आपको चाहे फर्टिलाइजर्स पे हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, या पेट्रोलियम सेक्टर में हो, है ना, वहां से। डिफेंस में करीब करीब लगभग भारत सरकार का 8% का बजट एलोकेशन रहता है, बिकॉज हमारी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो हमें ऐसा करने में मजबूर करती है। उसके बाद जो राज्यों को जो उनका हक दिया जाता है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 आपने पढ़ा होगा, इसमें जो प्राप्तियां होती हैं उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है ना, तो उसको उनको जो हिस्सा दिया जाता है वो करीब करीब उस मामले में 21% पैसा सरकार का वहां जाता है। फाइनेंस कमीशन और अदर उसकी रिकमेंडेशन के जो और भी ट्रांसफर होते हैं वो 9% और है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, अदर एक्सपेंडिचर 9%। अदर एक्सपेंडिचर में ना आपकी सैलरीज वगैरह ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो मोटी मोटी चीजें आपको अगर देखा जाए तो यहां से चीजें हो रही हैं। ठीक, इसको फटाफट आप याद कर सकते हैं। इसमें देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये इंपॉर्टेंट है ना, और स्टेट टैक्स का शेयर कितना रहता है ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का कितना है, और सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं उसके, हाँ, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है, दो चीजें हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो
वेलफेयर स्कीम्स हैं, और स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम्स जो मतलब कि डिफेंस वो इंफ्रा के लिए कितना दिया, वो अलग अलग सेक्शंस के लिए, ये दो चीज़ें डिफरेंट हो गई थोड़ी सी ना। मैंने इसको इस जो वेलफेयर स्कीम के रूप में ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक्चुअली ये दूसरे वाले जो सेक्शंस है, जो अलग अलग एक प्रकार से मंत्रालय क्या आप कह सकते हैं ना, वो हिस्सा आ गया। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे आते हैं क्रिस्प रूप से, और इसको इस इमेज को ही आप रख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, इससे आपका लगभग काम निकल जाएगा। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से। चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इन विद राकेश आप सर्च करेंगे दिख जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।